जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राजनीति में नेता भाषण देते हैं, वादे करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी स्वघोषित क्रांतिकारी नेता को जनता के डर से पार्क की बाउंड्री फांद करके उन्हें उल्टे पांव भागते हुए देखा है? जी हां, नौटंकी की भी एक सीमा होती है, लेकिन जब ड्रामेबाजी की सारी हदें पार हो जाएं, तो फिर जनता खुद हिसाब बराबर करने के लिए सड़क पर उतर आती है। कॉकरोच जनता पार्टी के स्वयंभू आका अभिजीत दिपके और उनकी ड्रामेबाज ब्रिगेड के साथ में दिल्ली के एक पार्क में जो कुछ हुआ, उसने यह साबित कर दिया है कि जनता अब किसी फालतू के तमाशे को बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके जो नौटंकी बार बार लेकर के आ जाते हैं अभिजीत दिपके, उसके तमाशे को जनता बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जहां ये जनाब चले थे जंतर मंतर सीजन 2 का फ्लॉप शो बनाने, वहीं स्थानीय निवासियों ने लठ तो नहीं चलाए, लेकिन अपनी फटकार और शब्दों के ऐसे चाबुक चलाए कि दिपके एंड कंपनी को अपनी चप्पलें हाथ में लेकर के रफू चक्कर होना पड़ा। जनता ने ऐसा खदेड़ा कि इनको चप्पलें पहनने का भी मौका नहीं मिला। आज की इस खास रिपोर्ट में हम कॉकरोच जनता पार्टी और उसके जो स्वयंभू आका हैं अभिजीत दिपके, उनकी नौटंकी की पोल खोलने वाले हैं। आइए आपको इस पूरे माजरे को सिलसिलेवार तरीके से मैं समझाता हूं, और क्यों भागे ये लोग, क्यों जनता ने खदेड़ा, वो भी बताता हूं। कॉकरोच जनता पार्टी नाम में ही अजीबो गरीब हरकतें छिपी हैं। इनके कर्ता धर्ता अभिजीत दिपके आजकल एक नया शिगुफा लेकर के घूम रहे थे। जंतर मंतर सीजन 2 जैसे कोई वेब सीरीज का नया सीजन आ रहा हो। राजनीति को इन्होंने एक तरीके से नेटफ्लिक्स का ड्रामा समझ रखा है। दिपके साहब का कहना था कि वो दिल्ली में एक गुप्त इंडोर मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन किसी ने उन्हें हॉल नहीं दिया इंडोर मीटिंग करने के लिए। अब जरा इनकी दलीलें सुनिए। अभिजीत दिपके साहब का रोना यह है कि हमें हॉल नहीं मिल रहा, मालिक मुकर गए हैं, हमें धमकियां दी जा रही हैं। अरे जनाब, जब आपकी साख ही ऐसी हो चुकी है कि कोई भी आपको अपना कमरा तक देने को तैयार नहीं हो, तो इसमें किसी और की क्या गलती है? जब किसी बंद कमरे में जगह नहीं मिली, तो अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रंका अपने 2-4 समर्थकों को लेकर के चुपके से घुस गए दिल्ली के एक शांत रेजिडेंस सोसाइटी के पार्क में। सोचिए, जिस पार्क में बुजुर्ग टहलते हैं, जहां पर बच्चे खेलते हैं, यहां पर ये टोली अपनी राजनीतिक दुकान सजा करके बैठ गई। वहां बैठकर ये क्या पूछ रहे थे अपने समर्थकों से? बताओ अब किसका इस्तीफा चाहिए। जैसे देश का लोकतंत्र इनके पार्क की बेंच पर तय किया जाएगा। लेकिन दिपके साहब ये भूल गए थे कि ये दिल्ली की जनता है जो काम करने वालों की कद्र करती है और नौटंकी बाजों को सही रास्ता दिखाना अच्छे से जानती है। जैसे ही सोसाइटी के आम लोगों को भनक लगी, उनके पार्क में राजनीतिक सर्कस शुरू हो गया है। लोग गजब के आक्रोश के साथ में इकट्ठा हुए। जनता ने बिना समय गवाए अभिजीत दिपके और उनकी टीम को घेर लिया। लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि ये कोई जंतर मंतर नहीं है, ये हमारा पार्क है, यहां पर तुम्हारा ये फालतू का नाटक बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सोसाइटी के लोगों का गुस्सा चरम पर था। लोगों ने सीधे ललकारा कि अपनी राजनीतिक स्वार्थ और सस्ती पब्लिसिटी के लिए हमारे बच्चों और बुजुर्गों के पार्क का इस्तेमाल करना बंद करें, नहीं तो हमें आपको यहां से मजबूरन खदेड़ना पड़ेगा। माहौल इतना गर्म आ गया कि सीजेपी के नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जो अभिजीत दिपके लगातार इस्तीफों को लेकर के जो एक राजनीतिक सांठगांठ के तहत जो साजिश रचने पार्क में बैठे थे, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बहसबाजी तो बहुत ही दिपके के चेले चपाटों ने की, लेकिन जब देखा कि जनता का गुस्सा फूट चुका है, तो पुलिस के दखल के बाद में अभिजीत दिपके और उनकी पूरी मंडली को दुम दबा करके वहां से भागना पड़ा। भागने के बाद भी इन जनाब की अकड़ और रोना धोना इनका बंद नहीं हुआ। जब जनता ने धुतकार करके भगा दिया, तो तुरंत विक्टिम कार्ड निकाल लिया और अभिजीत दिपके ये कहने लगे कि हमें रोका जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है। और अभिजीत दिपके जी, अगर पार्क में टहलने वाले आम नागरिक आपकी नौटंकी से परेशान होकर आपको बाहर का रास्ता दिखा दें, तो उसमें भी आपको बीजेपी का ही जो है हाथ नजर आता है। क्या अब देश का आम नागरिक अपने पार्क में शांति मांगने से पहले किसी से इजाजत मांगेगा? अपनी नाकामियों और जनता के बीच अपनी शून्य साख को छुपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ना कॉकरोच जनता पार्टी की एक तरीके से फितरत बन चुकी है। क्योंकि अभिजीत दिपके अपने आप को एक ऐसा नेता समझने लगे हैं कि वो जिसका चाहेंगे उसका इस्तीफा 2 मिनट में लेकर के आ जाएंगे। उनके प्रवक्ता सौरभ दास के बड़े बड़े दावों पर भी जरा नजर डालिए। पार्क से खदेड़े जाने के बाद में ये कहते हैं कि हम लिसनिंग टूर यानी कि जनता की बात सुनने का दौरा शुरू कर रहे थे। स्कूलों में जाकर के सोशल ऑडिटिंग करेंगे। अरे भाई सौरभ दास जी, जो नेता अपने
सामने खड़ी पार्क की जनता की बात नहीं सुन पाए, वो लोगों के यहां से दफा हो जाओ वाले फरमान को नहीं समझ पाए, वो पूरे देश में जाकर के किसकी बात सुनेंगे? जो अपने 4 समर्थकों के साथ में पार्क में बैठ करके नौटंकी करते हैं, वो देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व करने का ढोंग कर रहे हैं। जनता पूरी तरीके से दोस्तों समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में रहने का एक स्टंट है। पार्क की घटना ने कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिपके का असली जो चेहरा है वो देश के सामने ला करके खड़ा कर दिया है। राजनीतिक जमीन पर उतर करके जनता के बीच काम करने से होती है। पार्क में अवैध कब्जा करके इस्तीफे का नाटक खेलने से नहीं। जनता ने यह संदेश शीशे की तरह साफ कर दिया कि नौटंकी जंतर मंतर पर भी बर्दाश्त नहीं और पार्कों में तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखना यह होगा कि इस फजीयत के बाद में अभिजीत दिपके जंतर मंतर सीजन 3 का नाटक रचते हैं या फिर राजनीति छोड़ करके किसी थिएटर में दाखिला ले लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या जनता ने अभिजीत दिपके को पार्क से खदेड़ करके बिल्कुल सही किया? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। और चूंकि यह मामला इतना गंभीर हो चुका है, सबसे ज्यादा जो जनता है, जो रेजिडेंट्स के जो लोग थे, उस सोसाइटी के जो लोग थे, उनका गुस्सा तब फूट पड़ा वहां पर पार्क में बैठ करके जो भी इनके 2-4 समर्थक थे उनके साथ में पता है किस चीज पर डिस्कशन चल रहा था। यह डिस्कशन चल रहा था कि अब आप बताइए किसका इस्तीफा लेना है। यानी कि ये जो चंद कॉकरोच हैं, ये अपने आप को 140 करोड़ जनता समझने लगे हैं। इन्हें यह लग रहा है कि जंतर मंतर पर हुड़दंग काटकर और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर, वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है वो इन कॉकरोचों के दबाव में नहीं दिलवाया गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो दूरगामी सोच है राजनीति को लेकर, ये उसका एक जीता जागता नमूना है। उन्होंने इस्तीफा दिलवाया, इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये जो दिमाग से पैदल कॉकरोच हैं, इन्हें यह लग रहा है कि इनके सामने सरकार झुक चुकी है। इन्होंने सरकार को घुटनों पर टिकने के लिए मजबूर कर दिया है और इन्हीं की वजह से, इनके इस दबाव की वजह से ही ये एक तरीके से इस्तीफा हुआ है। तो अब ये एक बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं कि ये जब चाहेंगे, जिसका चाहेंगे इस्तीफा ले लेंगे। और इसी कड़ी का हिस्सा बनाकर जंतर मंतर सीजन 2 लेकर के ये पार्क में पहुंचे थे। वहां पर स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी कि अब किसका इस्तीफा लिया जाए। लेकिन वहां के जो वासी हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, जब उन्होंने देखा कि ये जो राजनीतिक गैंग है, जो अपने आप को छात्रों का हितैषी बताती है, ये राजनीतिक गैंग बैठ करके उनके सोसाइटी के पार्क में इस तरीके की राजनीतिक दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, तो वहां पर जनता ने सीधे तौर पर इनसे क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया। और जब जनता के सवाल इनके ऊपर आए तो ये यकीन मानिए आप लोग, इनसे जवाब नहीं दिए जा रहे थे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें। और जैसे ही ये अपने राजनीतिक दांव में फंसने लगे, जनता ने इनके ऊपर जो गुस्से का ठीकरा वो एक साथ फोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही इनके खिलाफ में जनता का आक्रोश बढ़ा तो अभिजीत दिपके और जो दूसरे कॉकरोच हैं उन्हें लगा कि अरे भाई गलत जगह पंगा ले लिया है, अब यहां से हमें निकलना पड़ेगा। तो आलम यह हुआ कि इन्हें अपनी चप्पलें उठा करके बाउंड्री से पार्क की फांद कर भागना पड़ा, क्योंकि जनता का जो गुस्सा है वो इतना ज्यादा आ चुका था कि इन्हें लगा कि अगर थोड़ी देर और रुके तो जनता लठ उठाने पर मजबूर हो जाएगी। तो लठ तो नहीं चल पाए, लेकिन जनता ने अपने शब्दों के चाबुक से इस तरीके से लोगों के ऊपर प्रहार किया कि इन्हें भागते बना कि अब यहां से भागिए, और चप्पलें पहनने का भी मौका नहीं दिया गया। मसलन इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।